नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश कुमार। आमसो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारी कक्षा 11 के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी, ठीक है, जिसमें हमने ज्वालामुखी के कुछ ज्वालामुखी की परिभाषा देखी थी और कितने रूपों के अंतर्गत पाई जाती है उनका वो अध्ययन है वो किया था। आज हम ज्वालामुखी के प्रकार है वो देखते हैं, मतलब ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। ज्वालामुखी के प्रकार, तो प्रकार के आधार पर देखा जाए तो ज्वालामुखी है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ज्वालामुखी है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहला आपका सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा आपका मृत ज्वालामुखी, या इसको विलुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं, या विलुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। तो ज्वालामुखी के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? ज्वालामुखी के मुख्य रूप से 3 प्रकार है वो माने जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, जिसके अंतर्गत उद्गार है वो लगातार है वो होता रहता है, ठीक है। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसमें क्या होता है कि मतलब उद्गार है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसके अंदर उद्गार है वो बहुत ही कम मात्रा के अंतर्गत होता है, या मतलब होता भी है नहीं भी होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में तीसरा है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी क्या है जिसके अंतर्गत कभी उद्गार है वो नहीं हुआ, परंतु वर्तमान में इसके उद्गार होने की संभावना भी पाई जा सकती है, या फिर इससे पहले है मतलब प्राचीन काल के अंतर्गत शायद इसके अंतर्गत उद्गार हुए होंगे, तो इसी को इसीलिए हम इसको मृत ज्वालामुखी या फिर विलुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो इनके उदाहरण देखा जाए, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, उदाहरण सक्रिय ज्वालामुखी है वो मुख्य रूप से जैसे इसके अंतर्गत लगातार वो उद्गार की स्थिति है वो रहती है, जैसे मोना लोआ हवाई द्वीप, ये क्या है? ये एक प्रकार से सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में माना जाता है। कौन सा? मोना लोआ या फिर हवाई द्वीप, ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में माना जाता है। फिर बाद में इसी के अंतर्गत दूसरा है किलायु ज्वालामुखी। किलायु ज्वालामुखी, किलायु ज्वालामुखी भी क्या है? किलायु ज्वालामुखी भी सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में माना जाता है। फिर बाद में स्ट्राम्बोली, इसके उदाहरण यहां लिख देता हूं। स्ट्राम्बोली, ये भी क्या है? ये भी आपके सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में मानी जाती है। फिर बाद में कोटोपेक्सी, फिर बाद में माउंट इरेबस, ये मुख्य रूप से क्या मानी जाती है? ये मुख्य रूप से आपके सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में मानी जाती है। मतलब सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण आपको कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है एक तो मोना लोआ, एक है हवाई द्वीप, एक है किलायु ज्वालामुखी, एक है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, एक कोटोपेक्सी ज्वालामुखी और एक है माउंट इरेबस ज्वालामुखी। ये मुख्य रूप से सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में माने जाते हैं या फिर जाने जाते हैं, ठीक है।
फिर बाद में इसके अंतर्गत एक बेरन द्वीप है, वो भी किसमें माना जाता है, बेरन द्वीप, वो भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। फिर बाद में दूसरा है आपका प्रसुप्त या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है वो कहां पे स्थित है, ये है आपका इटली के अंतर्गत स्थित है। इटली के अंतर्गत स्थित है कौन सा, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और इसके अगर उदाहरण देखा जाए, जैसे मान लो फुजियामा, उदाहरण के रूप में फुजियामा, नारकोंडा द्वीप, नारकोंडा द्वीप, माउंट मियोना ज्वालामुखी, माउंट मियोना। और अगर और इसके उदाहरण देखा जाए, नारकोंडा द्वीप है वो भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है, वो माना जाता है। ये कहां पे स्थित है नारकोंडा, ये हमारे भारत के अंतर्गत, भारत में कहां पे है, ये है भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत स्थित है। और ये भारत का ही एकमात्र हिस्सा है नारकोंडा द्वीप, जो भारत के अंतर्गत स्थित है, कहां पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर बाद में तीसरा है हमारा मृत ज्वालामुखी या फिर विलुप्त ज्वालामुखी। इसके अगर उदाहरण देखा जाए तो जैसे मान लो माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या, माउंट कोपा, और एक दमबंद ज्वालामुखी, और एक आपका को है सुल्तान ज्वालामुखी। जो कहां पे स्थित है, ये दोनों है आपका ईरान में स्थित है। ठीक है, तो देखो मृत ज्वालामुखी या फिर विलुप्त ज्वालामुखी, जैसे मान लो माउंट किलिमंजारो, फिर माउंट केन्या, फिर माउंट केन्या, माउंट कोपा, को है सुल्तान, और एक है दमबंद ज्वालामुखी, जो कहां पे स्थित है, ईरान के अंदर। यह मुख्य रूप से ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण और कुछ प्रकार है वो माने जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।